शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आज से 2 दिन की गोवा में बैठक होने जा रही है। एचसीओ की सामान्य बैठक के अलावा यहां पर चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव गोवा पहुंच चुके हैं। आज और कल होने जा रही इस बैठक में शंघाई शिखर संगठन के सभी 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी में जब एससीओ देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो बात अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर आपसी सहयोग और सहमति पर होगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध से उपजी चुनौतियां और अफगानिस्तान जैसे देश में पैदा हुए हालात और आतंकवाद पर तो चर्चा होगी ही, नजर द्विपक्षीय बातचीतों पर भी होगी। G20 विदेश मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री का ये 2 महीने में दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत एलएसी के हालात की वजह से भारत और चीन के संबंधों को असामान्य बता चुका है। भारत एलएसी पर शांति और अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली चाहता है, जबकि चीन इस पर टाल मटोल करता रहा है। इस लिहाज से ये बैठक और अहम हो जाती है। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय मुलाकात पर भी नजर है। यूक्रेन युद्ध के ऊपर भारत तटस्थ रुख अपनाता रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। कई पश्चिमी देश इसे लेकर आलोचनात्मक रहे हैं, लेकिन भारत का रुख साफ है कि वह अपनी ऊर्जा संबंधी हितों को देखते हुए अपने फैसले लेने को स्वतंत्र है। एस जयशंकर की सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में भारत रूस आपसी सहयोग को और पुख्ता करने की दिशा में बात होगी। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंच रहे हैं। ये 12 साल बाद पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री का भारत दौरा है। भारत द्विपक्षीय बातचीत की संभावना से इनकार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखा है। It is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. इस साल G20 के साथ साथ एससीओ की अध्यक्षता भी भारत के पास है। विदेश मंत्रियों की इस बैठक के बाद 3 और 4 जुलाई को दिल्ली में एससीओ देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होगी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक की मेजबानी भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। कूटनीतिक लिहाज से भारत क्या हासिल करता है, नज़र इस बात पर रहेगी। गोवा से उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।